तो चलिए, आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है कालीचरण की। एक ऐसी कहानी जो किस्मत, संघर्ष और एक बहुत ही कह सकते हैं अप्रत्याशित खजाने के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही मजबूत भविष्यवाणी से। कालीचरण के जन्म के वक्त कहा गया था कि ये लड़का एक दिन राजा बनेगा। राजा। अब देखिए, इस भविष्यवाणी ने उम्मीदें तो आसमान पर पहुंचा दी, लेकिन कालीचरण की शुरुआती जिंदगी जो थी वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी कह रही थी। इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बावजूद सच तो ये था कि कालीचरण का रास्ता नाकामयाबी और मुश्किलों से भरा हुआ था। उनकी जिंदगी मानो निराशाओं की एक लंबी लड़ी बन गई थी। सोचिए, 14 साल में चौथी क्लास में फेल होकर स्कूल छोड़ दिया, फिर टेलीग्राफी सीखी, पर नौकरी कभी मिली ही नहीं। खुलना में एक सर्वर की नौकरी मिली भी तो वो भी 2 महीने में ही छोड़ दी। आखिर में हालत ये थी कि इतने बड़े परिवार का गुजारा सिर्फ पिता की पेंशन पे चल रहा था। वो भविष्यवाणी अब एक क्रूर मजाक सी लगने लगी थी। और ऊपर से पिता की मृत्यु के बाद एक बहुत बड़े परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उनकी अपनी पत्नी, बच्चे, विधवा बहन और उसके 2 बच्चे और अपनी माँ, सबकी जिम्मेदारी। हालत बहुत ही ज्यादा निराशाजनक हो गई थी। लेकिन फिर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नदी किनारे बैठे बैठे उनकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। जमीन खिसकने की वजह से एक मटके का ऊपरी सिरा बाहर झांक रहा था, और उसे देखते ही उन्हें गांव वालों की वो पुरानी कहानियां याद आ गईं कि कैसे लोग अपना धन जमीन में गाड़ दिया करते थे। कालीचरण को लगा कि यही वो मौका है जो उनकी किस्मत बदल सकता है, और बस उन्होंने मन ही मन एक गुप्त योजना बना डाली। योजना थी रात के अंधेरे में जाने की। उन्होंने अपने बेटे अमर को मदद के लिए साथ लिया, एक सीढ़ी, फावड़ा और रस्सी उठाई, और इस राज को सबसे खासकर अपनी पत्नी से छिपाते हुए वो दोनों नदी किनारे की ओर निकल पड़े। माहौल में एक तनाव था। चारों तरफ घना अंधेरा और नदी के पानी की कल-कल की आवाज इस पूरे मिशन को और भी रहस्यमयी बना रही थी। उनका बेटा अमर, जो डर और उलझन में था, वो बस देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसके पिता इतनी बेचैनी से क्या ढूंढ रहे हैं, क्या खोद रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद कालीचरण ने आखिरकार उस भारी मटके को बाहर निकाल ही लिया। उस वक्त उनका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा होगा, इसकी हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। घर पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद किया ताकि कोई देख न ले, और फिर एक ही झटके में उस मटके को तोड़ दिया। उम्मीद क्या थी कि अंदर सोने के सिक्के होंगे, खजाना होगा, और हकीकत क्या निकली? एक बदबूदार तारकोल जैसा काला पदार्थ। सोचिए उस वक्त क्या बीती होगी कालीचरण पर। वो भविष्यवाणी अब तो पहले से भी कहीं ज्यादा झूठी लग रही थी। पूरी तरह से निराश होकर कालीचरण ने वो चीज दूसरों को दिखाई, इस उम्मीद में कि शायद कोई बता सके कि ये है क्या। जो चीज एक नाकामी लग रही थी, वो अब एक बहुत बड़ा राज खोलने वाली थी। एक जानकार ने उसे पहचान लिया। वो तारकोल नहीं था, वो था पुराना घी। आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला एक बेहद दुर्लभ और कीमती घी, जो शायद 200 साल पुराना था। कालीचरण उसे बेचने के लिए बड़े शहर कोलकाता गए, लेकिन वहां एक दुकानदार ने उसकी कीमत लगाई सिर्फ 150 रुपए। उनकी सारी उम्मीदें एक बार फिर टूटने लगी थीं। वो एक दूसरे दुकानदार के दिए 200 रुपए लेने ही वाले थे कि तभी एक अच्छे कपड़े पहने हुए अजनबी, जो काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था, वो बीच में आ गया। और यहीं से इस कहानी का सफर अपने सबसे अविश्वसनीय मोड़ पर पहुंचता है, और देखते हैं कि कैसे किस्मत ने पासा पलटा। वो अजनबी असल में रायगढ़ के राजा का मैनेजर था, और कमाल की बात ये कि उसकी अपनी राजमाता को ठीक इसी दवा की जरूरत थी। उसने जो दाम लगाया वो सुनकर कालीचरण के होश ही उड़ गए। उसने कहा 1200 रुपए प्रति सेर। तो अब हिसाब लगाया गया। बचे हुए 4.5 सेर घी को तौलने के बाद कालीचरण के हाथ में आए कुल 5100 रुपए। अब सुनने में ये रकम शायद आज ज्यादा ना लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक पूरी जिंदगी बदल देने वाली दौलत थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो भविष्यवाणी सच हुई? भाई, वो कोई ताज और सिंहासन वाले राजा तो नहीं बने, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी और मुश्किलों को हराकर धन और सुरक्षा हासिल की। वो अपनी किस्मत के राजा जरूर बन गए,
तो ये कहानी हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि एक भविष्यवाणी